हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। दोस्तों, CUET PG 2026 का रिजल्ट आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। आप लोगों ने फॉर्म्स अप्लाई करना भी शुरू कर दिया होगा। अब जिन स्टूडेंट्स के लो स्कोर्स आए हैं तो उनके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी क्या रह सकती है, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइस। अगर हम यहाँ पर देखें, आपके पास करीब यूनिवर्सिटीज़ जो है, हर एक यूनिवर्सिटी अपना पोर्टल ओपन करेगी और हर एक यूनिवर्सिटी एक काउंसलिंग फ़ीस लेती है जो कि 150 रुपये से 800 रुपये होता है। अगर आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि ये बहुत ज़्यादा फ़ीस हो जाती है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो आपको टॉप टायर यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना है जो हाई स्कोरर हैं, जिनके लिए BHU, DU, JNU ये सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, HCU। वहीं जो एवरेज और लो स्कोरर्स हैं उनको एटलीस्ट 8 से 9 यूनिवर्सिटीज़ के साथ जाना पड़ेगा ताकि वो बैकअप रख सकें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी कि वंस द कट ऑफ इज आउट, जब एक बार कट ऑफ आउट हो जाएगी तो 3 से 4 दिन का आपको दिन मिलेगा कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सको और अपनी सीट को लॉक कर सको। अगर हम यहाँ पर क्रूशियल रूल देखें कि अगर आप एक सीट है आपके पास तो आप ये ट्राई करो कि आप उसे इग्नोर ना करो, मिस ना करो, क्योंकि अगर आपने एक अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी है तो फिर आपके लिए उधर मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपको वो यूनिवर्सिटी पसंद है या आपको लगता है तो आप उसमें उसको लॉक कर दीजिए। अगर हम यहाँ पर चलने की कोशिश करें कि क्या रहता है, तो आपको ये देखना है कि आप एग्ज़ाम कोड ज़रूर चेक करो और ये देखो कि आप जिस भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो उसके साथ वो एग्ज़ाम कोड जा तो रहा है ना। इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखो पहले। फिर यहाँ पर आपने वो देख लिया तो अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका स्कोर लो है, 90 से 150 के बीच में, तो गुजरात यूनिवर्सिटी जैसे कि बहुत कम स्कोर्स में ले लेती है, 100 से कम हो तो भी ले लेती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा और जम्मू में 90 से 150 स्कोर है तो भी हो जाता है एडमिशन। झारखंड, कर्नाटका, कश्मीर, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी 100 से 120 मार्क्स में हो जाता है आपका। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश भी 120 से 140 मार्क्स के रेंज में ले लेती है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी 120 के आसपास। आसाम यूनिवर्सिटी 70 से लेकर 75 जो है वो भी यहाँ पर उनको आराम से मिल जाता है। डॉक्टर हरी सिंह गौर एंड गुरु घसीटादास विश्वविद्यालय भी 120 140 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके। वहीं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें कोई कैटेगरी या कोटा का एडवांटेजेस होता है, जैसे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है BBAU, यहाँ पर क्या होता है, जनरल कैटेगरी में स्टूडेंट्स की कट ऑफ जाती है 100 से 150 के लिए, लेकिन SC ST की 82 85 90 के आसपास भी चली जाती है। ऐसे ही BHU की जनरली अगर हम देखें 150 के ऊपर जाती है बॉटनी जूलॉजी के लिए, लेकिन इसमें कुछ हिडन एडवांटेजेस होता है कि BHU के पास स्ट्रिक्टली डिमांड होती है ऑनर्स डिग्री के UG लेवल के लिए अंडर NEP रूल्स, तो बहुत सारी सीट्स यहाँ पर वैकेंट भी रहती है। और स्टूडेंट्स जो BHU कोटा के साथ है और कैटेगरीज के साथ है तो वो तो 190 135 140 के आसपास भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर आगे चलें, वहीं जो मिड टायर वाली यूनिवर्सिटीज़ होती है जिन स्टूडेंट्स के 140 से 180 मार्क्स आ रहे हैं, वो पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार के साथ जा सकते हैं। जो लोअर स्कोरर्स वाले हैं वो भी इन्हें में अप्लाई करें, हो सकता है कि आपको यहाँ पर 3rd राउंड 4th राउंड में सीट मिल जाए। वहीं Tier 1 वाली जो यूनिवर्सिटीज़ है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी 150 से 180 मार्क्स या उससे ऊपर जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी 160 से ऊपर जाती है बॉटनी जूलॉजी के लिए। 150 प्लस जाती है अगर आप DUX स्टूडेंट हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के लिए 150 170 प्लस जाती है कट ऑफ। जामिया मिलिया के लिए भी 180 200 के ऊपर जाती है। JNU के लिए 208 210 के प्लस जाती है। लाइफ साइंसेस के लिए लाइफ साइंस में अच्छे मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो अगर आप 200 के ऊपर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो JNU में। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो DTU है, एक Tier 1 स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि MSc लाइफ साइंसेज देती है। इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 165 to 210 के बीच में जाती है। इन्होंने एग्जैक्ट अपनी कट ऑफ रिलीज़ नहीं कर रखी है, बट इसके आसपास रहती है। जनरल और ऑनर्स UG वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही जो डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी वाले हैं, बायोमेडिकल साइंसेस, अगर आपके लाइफ साइंस का स्कोर इतना है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कुछ ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके इतने इतने स्कोर्स आए हैं, 100 से 150 का स्कोर अगर आपके पास है तो। प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है, आप यहाँ पर वो भी अप्लाई कर सकते हो, या आपको किसी भी स्टूडेंट को आराम से यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप रीलोकेट मत होना 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर, और हॉस्टल फीस इतनी पे मत करो क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इतनी प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी जाने का और इतना दूर जाके इतना पैसा खर्च करने का।
आपको आराम से प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, किसी भी स्टूडेंट को आप बैकअप के लिए लगा सकते हो, बट ऐसी यूनिवर्सिटीज़ रखो जो आपके पास है, डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बिकॉज इतनी दूर जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो ट्राई करो, अगर आपको पीएचडी करनी है तो सीएसआईआर की तैयारी शुरू कर दो, जून और दिसंबर का अटेम्प्ट दो अच्छे से, और एमएससी के टाइम पे ही क्लियर कर लो। ये नहीं कि आप अपने एमएससी के टाइम को वेस्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर कम आ रहा है और आपको जैसा चाहिए वैसा नहीं है और आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, तो ड्रॉप लेने से अच्छा है कि गेट बी का एग्ज़ाम दो। अभी भी गेट बी में कुछ दिन बचे हुए हैं, उसके अच्छे से तैयारी करो, गेट बी एग्ज़ाम को फोड़ो, इसमें आपको स्टाइफंड भी मिलता है। मच बेटर है कि आप ड्रॉप की जगह गेट बी एग्ज़ाम के साथ जाओ, या प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जगह गेट बी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो। तो उसकी तैयारी पे भी फोकस करो अभी बहुत ज़्यादा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा दोस्तों। गुड लक एंड और बेस्ट ऑफ लक। अगर बंसल बायोलॉजी के साथ जुड़ना है तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं, हमारे बंसल बायोलॉजी के ऐप डाउनलोड कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।